अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान करीम के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और कुरान करीम की हर जो सूरत है अब वो बेशुमार फ़ज़ाइल से भरी हुई है। कुरान करीम की पहली सूरत का आज हम जिक्र करेंगे, यानी सूरह फातिहा, जो नमाज का रुकन है, जिसे हम ये कहते हैं कि ये शिफा का ज़रिया भी है। सूरह फातिहा एक दुआ है और इसके ना जाने कितने फ़ज़ाइल हैं कि हम जितने भी बयां करें तो हमारे पास वक्त की कमी हो जाएगी, लेकिन ये फ़ज़ाइल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। चंद एक चीज़ें जो कि इस सूरत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जानते हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हम जब कुरान करीम का पढ़ रहे होते हैं, तलावत कर रहे होते हैं, एक हमें सुकून महसूस होता है, लेकिन हर सूरत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तो सबक भी रखा है, हमारे लिए कुछ ना कुछ है ज़रूर। मैं कह दूंगी कि गिफ्ट है हमारे लिए, वो सबक भी हमारे लिए गिफ्ट है। जैसे सूरह फातिहा की मैं बात करूँ कि ये शिफा है, कहते हैं जी आप पढ़ें, आपको कोई दर्द है, कोई रंज है, वो ख़त्म हो जाता है, वो दूर हो जाता है। इसके फ़ज़ाइल क्या क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा जो कि कुरान पाक की पहली सूरत है और जिसकी 7 आयात हैं, और जो आपने अभी कहा कि नमाज का एक बड़ा अहम रुकन है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, 3 मरतबा फरमाया। यानी हम हर रकत में नमाज की सूरह फातिहा लाजमी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कोई और सूरत पढ़ते हैं जो कि नमाज में हम जिस तरह से भी जो ऐड करना चाहें अपने तरतीब से, कुरान के हिसाब से या अपनी मर्ज़ी से हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह फातिहा जो है वो लाजमी हिस्सा है। ये तो हो गया जो रसूल पाक ने हमें बताया। कुरान पाक में हमें जो इस सूरत के हवाले से मिलता है वो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात में, सब मसानी, यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत, और उसको इस तरह से बयान किया कि हमने तुमको बार बार दोहराई जाने वाली आयत और कुरान अज़ीम अता किया। यानी इसकी फ़जीलत जो है कुरान पाक में इस तरह से आई। अब इसके बहुत सारे नाम जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, इसको सब मसानी कहा जाता है, इसको रुकिया कहा जाता है, यानी दम करने वाली सूरत भी कहा जाता है, ये शाफ़ी और काफ़ी भी है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं क्योंकि इसकी फ़जीलतें बहुत सारी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको एक हदीस बताऊँ इसकी अहमियत के हवाले से, हज़रत अब्दुल्ला जो है वो बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे कि आपको एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। तो आपने हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है? तो हज़रत जिब्राईल ने ये कहा कि आज जन्नत का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला था, और एक ऐसा फ़रिश्ता भी आपके पास आएगा जो इससे पहले कभी नहीं आया था। थोड़ी देर में एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं आपके लिए 2 नूर लेके आया हूँ, और वो ऐसे नूर हैं जो इससे पहले किसी और नबी को अता नहीं हुए। और वो नूर क्या है? उन्होंने कहा कि एक है सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो आमनुर रसूलों से शुरू होकर एंड तक चलती है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जो इन दोनों को पढ़ के या इनमें से किसी एक को भी पढ़ के दुआ मांगेगा या कुछ भी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। यानी ये इसकी फ़जीलत है कि ये वो नूर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को दिया, और प्यारे हबीब ने उन कुर्बान से उनके कि उन्होंने हमें दे दिया कि देखो ये नूर है, इसको इससे तुम अगर कुछ हासिल करना चाहो तो तुम कर सकते हो। अब हम जब कहते हैं कि ये सूरह शिफा भी है, इसका एक नाम ये भी है, तो एक और वाक़या आपको बताते चलूँ ताकि ये चीज़ भी सब लाजिम समझ लें लोग कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि इसको शिफा है। कुछ सहाबा कराम जो हैं वो एक सफ़र में थे जो मदीना की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्होंने क़याम किया एक बस्ती के करीब, और उनको भूख और प्यास का एहसास हुआ। तो उन्होंने बस्ती वालों से कहा, हमें खाने पीने के लिए कुछ दे दो। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं देंगे। तो वो बस्ती के बाहर ही एक तरफ आके बैठ गए, सोचने लगे कि अब हम क्या करें। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस बस्ती का जो सरदार था उसको बिच्छू ने काट लिया। अच्छा। तो अब उन लोगों में से जो बस्ती के, उनमें से एक शख्स भागता हुआ इनके पास आया, सहाबा कराम के पास, और कहा कि आप में से कोई ऐसा है जो दम करना जानता हो? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमारे जो सरदार हैं उनको बिच्छू ने काट लिया है। अच्छा। तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। वो उठे और वो उनके पास गए, उन सरदार के पास, और उन्होंने सूरह फातिहा को पढ़ा कुछ मरतबा, उन पर दम किया, वो शिफायाब हो गए। उस खुशी में बस्ती वालों ने उनको 30-40 बकरियाँ
और कुछ और खाने पीने का सामान और कुछ तहाइफ दिए कि इनकी वजह से हमारे जो सरदार हैं वो बच गए। जब वो सारा सामान लेके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनको सारा वाक़या बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस सूरत से दम भी किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा जी हमने आपसे सुना है। तो जो तालीमात रसूल पाक से उन सहाबा कराम ने ली, उन्होंने उसको दम किया और वो शिफा याब हो गया। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं कि हम किस तरह से दम करें कि हम शिफा हासिल कर सकें, हम क्योंकि इसको सूरह शिफा भी कहा गया है, तो उसका तरीका हमें जो बताया उलमा कराम ने वो ये है कि फ़जर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आप 41 मरतबा अगर सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम के साथ आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह को मिलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से, यानी बिस्मिल्लाह को की मीम को जो एंड में है उसको अल्हम्दो से मिला के आपने पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करके पढ़ना है 41 मरतबा। 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और 11 मरतबा बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप इस अमल को 7 रोज़ से लेकर 41 रोज़ तक करते हैं तो आप किसी भी खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, छोटी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी उलझन में मुब्तला हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपको शिफा याब करता है। क्या बात है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया भी है कि उनके बुज़ुर्गों में या रिश्तेदारों में कोई बीमार था और उन्होंने इस अमल को किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफा अता की। इसी तरह अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है और वो चाहता है उसकी याददाश्त अच्छी हो जाए, तो वो नॉर्मल, इसमें बिस्मिल्लाह को मीम से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो 41 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े, पानी पे दम करे और उस पानी को पी ले किसी भी नमाज के बाद या किसी भी टाइम। हाँ, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं इसमें भी, लेकिन दुरूद शरीफ आगे पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है। 11 दफ़ा लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, जितनी दफ़ा ज़्यादा लगा लें उतना ही अच्छा है। इसी तरह अगर कोई अपनी रिस्क में बरकत चाहता है तो उसको चाहिए कि फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़े, 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़े और अगले दिन फिर उस सूरह फातिहा को 60 मरतबा पढ़े, फिर उसके अगले दिन 50 मरतबा पढ़े, यहाँ तक के 10 तक पहुँच जाए, यानी कि ये फिर 7 दिन बन जाएंगे। इन 7 दिनों तक अगर वो इस तरह से सूरह फातिहा को पढ़ के दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिस्क में बेइंतहा बरकत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये आपको शिफा भी देती है, ये बरकतें देती है, ये आपको फजीलतें देती है, क्योंकि रसूल पाक ने बता दिया है कि ये जो है शिफा भी है, ये शाफ़ी है, ये काफ़ी है, और जब आप इसको पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपकी दुआएं भी कबूल हो रही होती हैं। और आप जब हम कहते हैं ना कि ये जो है फातिहा, इसका नाम क्यों है, तो फातिहा का मतलब जो है जब हम अरबी ज़ुबान में देखते हैं तो आगाज़ करने वाली, इफ्तिताह करने वाली, क्योंकि इससे कुरान पाक का आगाज़ हो रहा है इसलिए इसका नाम फातिहा है। लेकिन जो बाकी इसको नाम दिए गए उसकी फजीलत इस तरह से है कि जो कुछ कुरान पाक में है, जो फजीलतें और बरकतें हैं, उसको मुख्तसर किया जाए तो वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का भी निचोड़ अगर हासिल किया जाए तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और बिस्मिल्लाह का निचोड़ अगर हासिल किया जाए तो वो बिस्मिल्लाह की बे में है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का एक जो इतर है ना, वो एक किसी एक जगह पर रख दिया है, कड़ियाँ आपस में बिल्कुल। तो जैसे तमाम अंबिया का इतर जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आपका अतर औलिया में है, इस तरह से ये एक सिलसिले होते हैं कि किस चीज़ को अगर आप मुख्तसर करके और उसकी बरकतें सब समेटना चाहें तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो कुरान की तमाम बरकतें, फजीलतें समेटना चाहें तो सूरह फातिहा को पढ़ें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है बहुत सारे जैसे वज़ाइफ का जब हम जिक्र करते हैं कि आपके सर में अगर दर्द है या आपकी बॉडी पेन है तो आप 7 दफ़ा अपनी उंगलियों के पोरों पे ये पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और आप जो है पूरी बॉडी पे अपने हाथों पे फूंक मार के पूरी बॉडी पे वो हाथ फेर ले, तो वो आपका जो दर्द है या जिस भी जगह पर है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है, जिसमें तो मुख्तलिफ उलमा कराम जो हैं बहुत सारी वैसे तो आयात बताते हैं, जैसे कि बहुत सारी फजीलतें तो मैंने सूरह फातिहा की बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें रखी हैं, अल्लाह ताला के जो नाम है ना, अल्लाह रहमान रहीम, वो सब आ गए बिस्मिल्लाह में। तो ज़ाहिर है जब आप अल्लाह ताला के इन प्यारे नामों के साथ दुआ मांगते हैं या शिफा मांगते हैं और जिस जगह आपको तकलीफ़ है उस जगह पर हाथ रख के अगर आप 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो आपको शिफा मिलती है। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा पढ़ने से शिफा नहीं मिली तो आपने अगर 7 दफ़ा पढ़ी थी तो 9 दफ़ा पढ़ लें। अच्छा, दोबारा शिफा नहीं मिलती, आप 11 मरतबा पढ़ लें, आपको लाजमी मिलेगी। यानी आप थोड़ी थोड़ी उस मिक़दार को बढ़ाते जाएं, 7 दफ़ा पढ़ें, 9 दफ़ा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, इस तरह से। लेकिन अल्लाह ताला आपको लाजमी शिफा अता फरमाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको यकीन और ईमान आपका मजबूत होना चाहिए कि मैं जिस रब का नाम ले रहा हूँ वो रब जो है शिफा देने वाला है, पाक ज़ात उसी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक मरतबा कहा था कि रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरे नाम से शिफा हासिल करते हैं, तो जब हम डायरेक्ट तुझसे दुआ मांगते हैं तो तू हमें डायरेक्ट शिफा उसी तरह अता भी करता है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर या हकीम के पास भी जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको जवाब में ही कहा था
कि शिफा तो मैंने ही देनी होती है, लेकिन डॉक्टर और हकीम के पास इसलिए तुम्हें भेजता हूँ कि उसको रिस्क भी मैंने ही देना है। तो हमें वो काम भी करना चाहिए जो अल्लाह ने कहा है कि तुम डॉक्टर और हकीम के पास जाओ, और अल्लाह के नाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए कि शिफा उसी ने अता करनी है, वसीला उसने डॉक्टर को बना दिया है। तो अल्लाह पाक का नाम डायरेक्टली लेते रहें, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें थोड़ी एडवाइस की ज़रूरत है, जो हमसे बेहतर जानने वाले जो कि डॉक्टर होते हैं वो बता सकते हैं, तो उनकी रहनुमाई भी हासिल करें। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हो तो यकीनन आपका काम और आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे हम कहते हैं कि सुबह शाम आप उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ते रहें, अगर आप सूरह फातिहा का विर्द करते रहें सारा दिन, इसकी क्या फजीलत है? इसकी भी बेशुमार फजीलतें हैं। इसी तरह जैसे आप दरूद पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला से जो है अपने लिए नेकियां भी मांगते हैं, गुनाह भी घटाते हैं, दर्जे भी बुलंद करते हैं। तो नहीं, आपको 30 नेकियां तो एक दरूद शरीफ में मिल रही होती हैं। तो सुबह शाम आप पढ़ रहे होते हैं तो यकीनन आप वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप सूरह फातिहा को पढ़ते हैं और अपना इसको विर्द बना लेते हैं, तो आप न सिर्फ ये कि बहुत सारी मुश्किलात से, रंजिशों से, दुखों से, गमों से निजात पा रहे होते हैं, आपके करीब कोई बीमारी दुख नहीं आता, बल्कि आप अल्लाह की रहमतें समेट रहे होते हैं और आप अल्लाह ताला का जिक्र करके गोया वो सवाब भी हासिल कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने खुद सिखाया है। देखिए, ये जो सूरह फातिहा है ना, ये न सिर्फ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ है, कुरान का तारुफ है, और हमें दुआ भी बता रही है, दुआ के अल्फाज सिखा रही है। फिर वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या शान है परवरदिगार की कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। अल्लाह ने अपनी शान और अपने हबीब की शान हमें किस तरह करनी है खुद बताई है। तो ये तरीका जो दुआ का है, जो सूरह फातिहा असल में तो दुआ ही है ना, कि हम हिदायत मांग रहे हैं, हम रहनुमाई मांग रहे हैं, और हम साथ साथ जो इब्तदाई 3 आयात हैं वो तो अल्लाह ताला की हमद, सना और तमजीद की हैं कि हम अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान कर रहे हैं उस तरह से जैसे रब ने हमें सिखाया है। उसके बाद जो बाकी की आयात हैं उसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि तुमने हिदायत कैसे मांगनी है। देखिए, हर जी शऊर इंसान जो है ना, उसको ये पता है कि अल्लाह है और ये निज़ाम जो है ये रब के बनाए हुए जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे हिदायत कैसे मांगनी है। तो वो अल्लाह ने उसमें सिखाई है। कुरान है और कुरान की ओपनिंग में ही एक आयत बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जिसने मुझसे हिदायत मांगी, जिसने मुझसे रहनुमाई मांगी, मैं उसको अता करूँगा। तो ये हिदायत मांगने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। तो इससे हमें हिदायत मिल रही है, और जो शख्स सुबह शाम इसका विर्द करेगा तो वो हर काम जो वो कर रहा होगा अल्लाह की रहनुमाई और हिदायत में कर रहा होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक चीज़ आपने बताई कि 11 दफ़ा दुरूद शरीफ आप पहले पढ़ लें, 11 दफ़ा कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले 11 दफ़ा आप एंड में पढ़ लें, या इसकी तादाद आप बढ़ा दें। ये एक ज़रूरी है कि इसकी तादाद ताक में ही हो? देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला जो है ना वो ताक है, यानी एक है ना, तो अल्लाह ताक अदद को पसंद फरमाता है। तो ये जो हम एक बढ़ा देते हैं ना, हम इस बात की वजह से बढ़ा देते हैं। अच्छा। वरना तो देखिए ना, हम वज़ाइफ में 40 मरतबा कहा जाता है, 40 दिन कहा जाता है, तो एक का लफ्ज़ हिंसा क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि ताक अदद अल्लाह को पसंद है, ये रसूल ने फरमाया। तो जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो बात खत्म हो गई। सही। तो हमें उसको फॉलो करना है। तो हम 11 हो गए या 21 हो गए। सही। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो कि वजीफे का और आम जिक्र का फ़र्क क्या है कि जब हम कोई वजीफा करते हैं तो किसी एक वक्त मुकर्ररा पर करते हैं और उसी वक्त को फॉलो किया जाता है और उसी तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र है वो हम दिन भर कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, उसकी कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है। लेकिन वजीफे का ये ख्याल रखा जाए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप फजर की नमाज में पढ़ना है तो फजर में ही पढ़ना है, ये ना आप ज़ोहर या इशा में ले जाए कि फजर में तो मैं पढ़ नहीं सुन्नत और फर्ज के दरमियान ही पढ़ना है। अगर आप पूरी नमाज पढ़ने के बाद कोई पढ़ रहे हैं वजीफा तो उसके बाद ही पढ़ना है, और वो उसी तरह से उसी मिकदार में उतने ही दिनों में जिस तरह से बताया जाता है, तो तभी उसकी फजीलत होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपनी ज़िंदगी में मुझे ये लगता है कि सूरह फातिहा को आप शामिल कर लें, उठते बैठते पढ़ते रहा करें, ताकि अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयां हो, आप अल्लाह ताला से दुआ भी एक मांग रहे हैं और आपके अपने लिए जो है एक शिफा का ज़रिया भी बनता रहे।